राजा ने निरंतर संतान प्राप्ति के लिए कई यज्ञ और पूजा का सहारा लिया, परंतु हर प्रयास ने उसे निराशा की गोद में धकेल दिया। क्या यही है उसके भाग्य का चक्र? यह राजमहल की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी और रोष का कारण बन गया। जंगल में राजा की असामान्य यात्रा ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वहां मोहिनी नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात ने उसके दिल के तारों को छेड़ दिया। मोहिनी से विवाह के उपरांत राजा के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वह एक दिन पिता बनने की अद्भुत खबर सुनता है, जिससे राजमहल में उत्सव का माहौल बन जाता है। क्या खुशी का यह साया हमेशा उसके साथ रहेगा? लेकिन राजलक्ष्मी की निर्दोषता उसे बड़ी रानियों की चालों का शिकार बना देती है। वह विश्वास के साथ मानती है कि ये महिलाएं उसकी भलाई चाहती है। क्या उसे इस विश्वास का परिणाम भुगतना पड़ेगा? राजलक्ष्मी के लिए यह समय बेहद कठिनाई भरा है, लेकिन उसके बच्चों का जन्म एक नई आशा का संकेत बनता है। यह मातृत्व की शक्ति और उसकी गहराई को प्रकट करता है। क्या यह उसके दुखों को मिटाने में सक्षम होगा? बड़ी रानी का ईर्ष्यालु व्यवहार और राजलक्ष्मी के प्रति उसकी क्रूरता सत्ता के संघर्ष की काली छाया को उजागर करता है। क्या वह अपनी छवि को बचा पाएगी या उसके भाग्य में और भी कष्ट है? राजा जयसिंह की वापसी पर रानी की उदासी ने स्थिति को और जटिल बना दिया। अन्य रानियां उसकी कमजोरी पर नकारात्मकता फैलाने में जुट गईं। क्या यह अंततः राजलक्ष्मी को डुबो देगा? बुजुर्ग रानी ने युवा रानी पर अझूठे आरोप लगाकर उसे अपमानित करने का प्रयास किया। उन्होंने राजा के सामने पत्थरों को प्रस्तुत किया। यह सब उसे हीन बना देता है। क्या राजा सत्य को समझ पाएगा? जब युवा रानी को राजा ने एक दासी की तरह रहने के लिए कहा, तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। उसने अपनी स्थिति पर अनेक विचारों में डूबकर बड़ा दुख अनुभव किया। क्या वह कभी अपने अधिकार को वापस पाएगी? गांव के प्रधान ने राजा को बताया कि चंपा पौधा फूल तोड़ने पर मानव जैसी आवाज निकालता है। यह सुनकर राजा और मंत्री हतप्रभ रह जाते हैं। क्या यह पौधा सचमुच एक रहस्य छुपाए हुए है? मंत्री गौरीनाथ चंपा पौधे के समीप जाकर सुनता है कि पौधा बात कर रहा है। यह अद्भुत अनुभव उसे चकित कर देता है और अपने कर्तव्यों पर विचार करने का दायित्व देता है। क्या यह उसे रानी के प्रति सजग करेगा? पौधों की गूंजती आवाज ने मंत्री को अपनी जिम्मेदारियों की गहराई का एहसास कराया। उसे खुद पर खेद हुआ कि उसने राजलक्ष्मी का ध्यान नहीं रखा। क्या वह अपने द्वारा की गई गलती को सुधार पाएगा? रानी और अन्य पत्नियों के बीच चंपा फूलों को तोड़ने की होड़ लगी हुई थी। सभी रानियां उस फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध थीं। क्या यह सारा दौड़भाग केवल एक साधारण फूल के लिए है? जब रानी ने चंपा पौधे के पास जाकर फूल तोड़ने की कोशिश की, तभी पौधे ने उसे अपनी अनुमति बिना ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। क्या यह पौधा उसे एक नई सीख देने की कोशिश कर रहा है? चंपा पौधे की आवाज ने रानी के गुप्त रहस्य को उजागर करने का कार्य किया। इससे वह शर्मिंदा होकर चुपचाप वापस लौट गई। क्या वह इस अनुभव से कुछ सीख पाएगी? राजकुमारी राजलक्ष्मी की चंपा पौधे के प्रति संवेदनशीलता ने उसके और पौधे के बीच एक गहरा संबंध स्थापित किया। क्या यह अनोखा संबंध उन्हें एक अलग दिशा में ले जाएगा? चंपा पौधे ने अपने जन्म की कहानी सुनाई, जिसमें उसे और उसके भाइयों को बचाने की कथा थी। यह कहानी सुनकर राजकुमारी का दिल भर आया। क्या मातृत्व की इस भावना से वह ताकतवर बनेगी? राजकुमारी का प्यार यह दर्शाता है कि माँ का हृदय हर कण को झकझोर देता है। यह सच्चे प्रेम की शक्ति को उजागर करता है। क्या वाकई यही प्रेम वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है? राजा जयसिंह का आत्मग्लानि में डूबा चेहरा यह दर्शाता है कि सत्य के मार्ग पर झुके हुए सिर की महानता क्या होती है। यह सच्ची पहचान और आत्मसार्थ की ओर ले जाता है। क्या यह उसकी परिवर्तन की शुरुआत है? कहानी में क्षमा और करुणा का महत्व उजागर किया गया है, जो जीवन को सुंदर बनाता है। यह सच्चे प्रेम की गहराई को समझाता है। क्या हम भी इस संदेश से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे? क्या यह कहानी हमें यह सीख देती है कि प्रेम हमेशा सत्य और करुणा का मार्ग प्रशस्त करता है? यह सोचने का विषय है।